नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के मध्य पूर्व की ओर एक सक्रिय डब्ल्यूडी है, या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय डब्ल्यूडी है, और जिसके बादलों की आवाजाही जो है मध्य राजस्थान तक सुबह के समय में देखी जाएगी। और सुबह के समय में ही बढ़ती हुई नमी के कारण कुछ कोहरा जो है अरावली रेंज के क्षेत्रों में छाने की संभावना है, यानी हल्का हल्का कोहरा छाने की संभावना है अरावली रेंज के क्षेत्रों में है। दक्षिण पश्चिम से हवाएं नमी लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ही बाड़मेर और जैसलमेर की बॉर्डर पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि काफ़ी प्रभावी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में फ्लो जो है बाड़मेर, जैसलमेर, कुछ जोधपुर और जो पाली, नागौर के क्षेत्र हैं, बीकानेर के, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए आगे चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर तक के क्षेत्रों में पहुंचेगा, जिसका फ्लो अरावली रेंज तक के क्षेत्रों में जो है काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। जालोर से लेकर सिरोही, पाली, अजमेर के क्षेत्रों तक भी, और उसके बाद जो है कुछ पूर्वी क्षेत्रों में भी जो है ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के मैप पर दो सक्रिय मजबूत डब्ल्यूडी, यानी पीछे आने वाला भी सक्रिय मजबूत डब्ल्यूडी है और ये वाला भी सक्रिय डब्ल्यूडी है। तो दोनों की वजह से ही जो है अब बारिश की गतिविधियाँ अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रहेगी। और अरब सागर के उत्तर पश्चिम में एक उच्च दबाव का केंद्र है, जिसकी वजह से हवाएं वहाँ से भी जो है तेज़ी से पुश हो रही हैं। एंटीसाइक्लोनिक गतिविधियाँ जो है दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पर पश्चिम की ओर, यानी अरब सागर के पूर्व के आसपास बना हुआ है, दक्षिण पूर्व के आसपास बना हुआ है। और इसके अलावा देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के भी दक्षिण पश्चिम में जो है एक सर्कुलेशन है। पूर्वी भारत के आसपास उच्च दबाव का केंद्र है, और यहाँ पर दो सक्रिय डब्ल्यूडी का दायरा लगभग जो है पाकिस्तान के मध्य पूर्व से लेकर जो है ईरान तक के क्षेत्र तक लगातार बना हुआ है, अफगानिस्तान से लगाकर। तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी बारिश का दायरा चल रहा है। बारिश, ओलावृष्टि, कहीं भारी बारिश, तो जल्द ही ये बारिश का दायरा राजस्थान के क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश के रूप में, मूसलाधार बारिश के रूप में, तो कहीं भारी बारिश के रूप में देखा जाएगा, जिसमें खासकर प्रभावित होने वाले या फिर जो है खासकर सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करने वाले संभागों में देखा जाए तो जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्र, फिर उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्र भी जो है इसमें शामिल रहेंगे। उत्तर पूर्वी गुजरात से लेकर दक्षिण पश्चिमी गुजरात तक के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार गतिविधियों की बारिश देखने को मिलेगी। आने वाले 72 से 96 घंटों के दौरान ये गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें खासकर 5, 6, 7 और 8 तारीख के समय में होगी। जो खास समय है वो लगभग 5 से लेकर जो है 7 तारीख तक के समय के आसपास रहेगा, और 8 तारीख को भी ये गतिविधियाँ उत्तर मध्य उत्तर से लेकर दक्षिण पश्चिम तक के इलाकों में बनी रहेगी। और जोधपुर संभाग के चेलावास, मारोड़ जंक्शन, पाली का जो न्यूनतम तापमान है वह आज जो है 11.53 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं अधिकतम तापमान जो है 29.50 डिग्री सेल्सियस व वायु दबाव 1020 मिलीबार के मुकाबले घटकर जो है 1012 मिलीबार दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 100% व न्यूनतम आर्द्रता कल दोपहर 2 बजे के आसपास 56% दर्ज की गई, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। पहले ये आर्द्रता जो है डब्ल्यूडी आने से पहले 10 के आसपास, 11 के आसपास रह रही थी, उसके बाद जो है ये 30 के आसपास थी। अभी जस्ट ये लगभग डबल हो गई है। तो इसकी वजह से दिन के समय में भी जो है नमी की गतिविधियों का एहसास हो रहा था, और सुबह के समय में आज कोहरा देखने को मिलेगा। यानी अभी सुबह 6 बजे का मौसमी आकलन देखा जाए तो यहाँ पर जो है कोहरा छाने की संभावना अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी देखी जाएगी। कुछ धुंध जैसा माहौल भी सुबह के समय में बनता हुआ देखा जाएगा, और ओस की गतिविधियाँ भी सुबह के समय में देखी जा सकेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान ही जो है बारिश की गतिविधियों की शुरुआत भी जो है हो जाएगी। और साथ ही जो है पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्र में देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, कुछ जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में भी जो है ये अगले 24 घंटों में, यानी 4 तारीख की डेट के आसपास ही बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में दिखाई दे रही हैं। और धीरे धीरे ये दायरा बढ़ेगा, और पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर, यानी जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की बात करें तो अगले 24 से 72 घंटों के दौरान जो गतिविधियाँ रहेगी उसमें जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं, या पश्चिम के सभी जो इलाके हैं, तनोट से लगाकर रामगढ़, जो मोहनगढ़ के क्षेत्र है वहाँ से लेकर बांदा से लेकर जैसलमेर शहर होते हुए पोखरण, फतेहगढ़ तक के क्षेत्र है। इधर देखा जाए तो जो जैसिंदार के क्षेत्र हैं, हरसाणी, बलेवा, बाड़मेर के जो गड्ढा रोड के क्षेत्र है वहाँ से लेकर जो शिव तहसील के क्षेत्र हैं, ऊंडू, बिहार, चौचरा, जो लखा के क्षेत्र है, यहाँ पर जो है अगले 24 से 72 घंटों के दौरान
मध्यम से लेकर तेज बारिश की संभावना है। उसी दौरान जो है इन जिलों में पश्चिमी भागों से लेकर मध्य पूर्व तक जो है कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावनाएं बन रही हैं। यानी जिन क्षेत्रों के नाम बताए उन क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश होगी, तो उन्हीं क्षेत्रों में जो है फिर से कभी कभी भारी बारिश का दौर भी जो है यहाँ पर देखा जा सकेगा। यहाँ पर देखा जाए चौहटन से लेकर बाड़मेर शहर होते हुए गढ़ रोड के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पश्चिमी के इलाके हैं, बाड़मेर के बाकासर, सीडवा, सेडवा से लेकर धोरीमना, आलमसर, गुड़ामलानी से लेते हुए देखें तो यहाँ पर भी जो है बाड़मेर शहर से बालोतरा तक के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश व कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना अगले 24 से 72 घंटों के दौरान है। और जैसलमेर के लगभग संपूर्ण भागों में मध्यम तेज बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और लगभग कह सकते हैं जैसलमेर के 50 से 60% तक क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश की झड़ी देखने को मिल सकती है अगले 72 घंटों के दौरान। और उसी दौरान कहीं कहीं यहाँ पर जो है भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें खासकर देखा जाए तो जैसलमेर के भी, जैसलमेर शहर से लेकर तनोट के क्षेत्र हैं, रामगढ़, मोहनगढ़ से फतेहगढ़ तक के क्षेत्र हैं, इधर उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के सटे क्षेत्रों से लेकर जो पोखरण के क्षेत्र हैं, साथ ही जो जोधपुर के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, लोहावट, ओसिया से लेकर देचू और जो असलय के क्षेत्र है वहाँ से लेकर फड़ौदी, जो बाप तहसील के क्षेत्र वहाँ से शेरगढ़ तक के क्षेत्र, जोधपुर शहर और जो भोपालगढ़, खींवसर, नागौर तक के क्षेत्रों में भी जो है मध्यम से लेकर तेज़ बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावनाएं बन रही है 24 से 72 घंटों के दौरान। खासकर ये बारिश की गतिविधियाँ 5 और 6 जो जनवरी का समय है उसके आसपास या उसके बीच में ये देखी जाएगी। और जो बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, बाड़मेर से लगाकर सिवाना से होते हुए जो बालोतरा तक के क्षेत्र हैं, इधर जो कुंडल, कांकी, पादरू के क्षेत्र हैं, जो पचपदरा, मोकलसर, यहाँ से देखें तो उत्तर पूर्वी जालोर के क्षेत्रों से लगाकर मूसलाधार बारिश होने की संभावना 24 से 72 घंटों के दौरान है। उसी दौरान यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इधर दक्षिण पश्चिमी जालोर से लेकर देखें तो यहाँ पर जो है चितलवाना से लेकर जो सांचौर के क्षेत्र हैं, दक्षिणी भाग हैं, सांचौर से लेकर छोटी विरोल से होते हुए देखो तो यहाँ पर भी मध्यम तेज व मूसलाधार झड़ी लगने की संभावना है। कहीं कहीं आसपास जो है सांचौर से लेकर जो बागोड़ा, सायला तक के क्षेत्र हैं, इधर जो भिनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, मारोड़ा से लेकर यहाँ पर भी मध्यम तेज बारिश के साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का दौर देखा जाएगा। और इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछार वाली गतिविधियाँ अगले 72 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। साथ ही जालोर शहर से लेकर देखें तो यहाँ से होते हुए जो आहोर तक के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी भाद्रजून के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर पाली के तकतगढ़ होते हुए भी बारिश की गतिविधियों का दौर मध्यम तेज मूसलाधार बारिश के रूप में देखा जाएगा। कहीं कहीं मध्यम तेज या मध्यम से लेकर भारी बौछार देखने को मिल सकती हैं 24 से 72 घंटों के दौरान। सिरोही के क्षेत्र में देखा जाए तो सिरोही, आबू रोड, माउंट आबू, पिंडवाड़ा के क्षेत्र हैं, रेवदर के क्षेत्र हैं, लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मध्यम तेज बारिश के साथ मूसलाधार झड़ियों का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिले। ज़्यादातर जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में मानसूनी बारिश की तरह ही बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना अगले 3-4 दिनों के दौरान रहेगी। पाली के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिण पाली के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर, बाली के क्षेत्रों से लेकर रानी फालना के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए देखें तो पाली तक के क्षेत्र में, और उत्तर में जो है रायपुर, जतरण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत से लगाकर रोहट जो पाली के क्षेत्र हैं, सरदार संबंध होते हुए जोजावर तक, चेलावास, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के सभी क्षेत्रों से लेकर जो है संपूर्ण मारवाड़ जंक्शन तहसील होते हुए देसूरी, रानी, बाली, फालना तक के क्षेत्रों में, सुमेरपुर तक के क्षेत्रों में ये गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश के रूप में ज़्यादातर रहेगी। ज़्यादातर जो है बारिश का दौर तेज़ बारिश का ही देखने को मिलने की संभावना है। और 5-6 तारीख के बीच में यहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश के साथ पाली के कई इलाकों में जो है मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावनाएं बनती हुई देखी जा सकती हैं, जिसमें अरावली रेंज के क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण तक के भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है तेज बहाव पानी का देखने को मिल सकता है। छोटे मोटे नदी नालों में ये बहाव देखने को मिल सकता है। जोधपुर के जो पूर्वी क्षेत्र है, मोगड़ा, जोधपुर से लेकर देखें तो लूनी से होते हुए जंवर, बिलाड़ा के क्षेत्र हैं, या जो तिवरी के क्षेत्र है वहाँ से पिपाड़ होते हुए भी जो है बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी देखी जाएगी। मूसलाधार बारिश देखी जाएगी, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर भी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान देखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर जो है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क बना रहेगा। लेकिन 5 तारीख से लगाकर अगर देखें तो यहाँ पर जो है 5 तारीख की रात के समय या शाम के समय से लेकर जो है
बारिश की गतिविधियाँ तेज हो सकती हैं, जिसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश का दायरा ज़्यादातर देखा जाएगा। तो कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी के साथ खासकर उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के कुछ, अजमेर से लेकर जो सटे हुए क्षेत्र हैं भीलवाड़ा के, बूंदी के, वहाँ पर भी गतिविधियाँ देखी जाएगी। और आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बारिश होने वाली है, जिसमें जो है लगभग 50 मिलीमीटर के आसपास से लेकर जो है 80 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियों की संभावना यहाँ पर बनती हुई देखी जा सकती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन आने वाले 24 घंटों के बाद में बारिश की गतिविधियों का दायरा यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। और 5 से लेकर 9-10 जनवरी तक ये बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। तो यहाँ पर भी जो है कई जगहों पर ओलावृष्टि वाली संभावना है। बूंदी, कोटा के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देखें तो राजसमंद, उदयपुर के जो मध्यपूर्वी भाग है, चित्तौड़गढ़ के उत्तरी, भीलवाड़ा के क्षेत्रों के आसपास भी होने की संभावना है। तो यही जो है ओलावृष्टि वाला माहौल बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर तेज ओलावृष्टि के रूप में देखने को मिल सकता है। नागौर, बीकानेर तक के क्षेत्रों में भी ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, पाली के मध्य से लगाकर। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। कुछ एक जगह जो है जो झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र है, वहाँ पर जो है हल्की खंड वर्षा की या बौछार वाली गतिविधियों की शुरुआत अगले 24 घंटों में हो जाने की संभावनाएं भी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी आज रात के समय के बाद कल सवेरे सवेरे यहाँ पर गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर से लेकर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग जो है सभी क्षेत्रों में 24 से 72 घंटों के दौरान तेज़ बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर मूसलाधार झड़ी के साथ इन जिलों में ज़्यादातर जो है मध्यम तेज़ बारिश का दौर रहेगा। और कई बार यहाँ पर जो है भारी बौछार वाली गतिविधियाँ रहेगी, जिससे 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो भारी बारिश रिकॉर्ड होने की भी संभावना है। जयपुर व अजमेर, टोंक के क्षेत्रों से लेकर भरतपुर संभाग के भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। यानी इन भागों में भी जो है भारी बारिश की संभावनाएं लगभग जो है अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है, जिसमें खासकर गंगानगर के जो क्षेत्र हैं उत्तरी भाग, वहाँ से लगाकर देखें तो गंगानगर जो सादुलसर के क्षेत्र हैं, संगरिया के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर केसरी सिंहपुर, रायसिंहपुर के क्षेत्र हैं, पदमपुर, जो विजयनगर के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ तक के क्षेत्र हैं, सूरतगढ़ से लगाकर पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जंक्शन, नौहर, बहादरा से लेकर जो है दक्षिणी भाग जितने भी हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में या फिर हनुमानगढ़ जिले में आ रहे हैं बॉर्डर तक के, यानी चूरू तक के, उन भागों में भी जो है अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से 72 घंटों के दौरान होगी, जिसमें मूसलाधार झड़ी के साथ ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन रही हैं। कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना इन भागों में बनती हुई दिखाई दे रही है। हर तहसील में जो है भारी बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इधर देखा जाए तो जो रावला मंडी, गड़साना, जो खजोला के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर रंजीतपुरा, गोडू, जो कोलायत, श्री कोलायत के क्षेत्र हैं, बीकानेर शहर होते हुए पूगल, महाजन के क्षेत्रों से लगाकर जो छत्तरगढ़ के क्षेत्र हैं, लूणकरण शहर, श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर सरदार शहर से लेकर जो चूरू के क्षेत्र हैं, चूरू, रतनगढ़, राजगढ़ के क्षेत्र हैं, साथ ही नागौर के जो क्षेत्र हैं उत्तरी भाग, वहाँ से लेकर दक्षिणी और पूर्व से पश्चिमी भागों तक, यानी लाडून के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता, कुचामन, परबसर, डेगाना के क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी, जोरदार बारिश देखी जाएगी यहाँ पर 24 से 72 घंटों के दौरान। इसमें पश्चिम से लेकर यानी खींवसर, भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर देखें तो पूर्व तक के भागों में भी जो है मूसलाधार झड़ी व कई बार जो है यहाँ पर भारी बारिश के दौर आने की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अगले 72 घंटों के दौरान इन सभी भागों में जो है उम्मीद कर सकते हैं कि भारी बारिश की गतिविधियाँ भी रिकॉर्ड होने की संभावना ज़्यादातर दिखाई दे रही है। यानी लगभग 60 मिलीमीटर के आसपास तक से लेकर 80-90 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान भी यहाँ पर संपूर्ण भागों में मिलाकर रिकॉर्ड की जा सकती हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।